नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र सरकार के जेल टूरिज्म इनिशिएटिव के बारे में। जेल में कोई कैसे टूरिज्म चला सकता है, इसके क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, किस तरह की जेल्स को ओपन किया जाएगा इस टूरिज्म में, और यरवड़ा जेल जहां से इस टूरिज्म इनिशिएटिव की शुरुआत हो रही है उसकी क्या खासियत है, कौन सी महान शख्सियत इस जेल में रही थी, उन सभी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ मेरा हैंडल है और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा जहां पर आप लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू एक स्मार्ट कोर्स लेकर आया है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठकर आईएएस, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें पूरा सिलेबस कवर्ड है वाया 1000+ वीडियोस और कई फीचर्स हैं जो आपको हमारी ऐप पर देखने को मिलेंगे। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए स्टडी आईक्यू ऐप या फिर studyIQ.com वेबसाइट विजिट करके आप इस कोर्स को ऑनलाइन भी कंप्यूटर या पीसी पर भी अवेल कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने कुछ ही दिन पहले ये घोषणा करी कि जेल टूरिज्म इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा और इससे फायदा किसको होगा? स्कूल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री एंथुजियास्ट हैं या फिर कोई ऐसे सिटीजन जो जेल विजिट करना चाहें इतिहास को जानने के लिए, ये इसका मेन पर्पस है। लेकिन यहां पर कई सवाल हैं कि क्या एक आम नागरिक सुरक्षित तरीके से जेल विजिट कर सकता है, क्योंकि इन जेलों में अभी भी लोग रह रहे हैं, कैदी रह रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये जेल केवल एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे कोई इस्तेमाल नहीं होता। यरवड़ा जेल में आज भी 5000 से ज़्यादा कैदी हैं। तो फिर ये टूरिज्म कैसे काम करेगा और इससे कितना मुनाफा कमाया जा सकता है, राज्य सरकार इससे क्या प्रॉफिट कमा सकती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के दिन महाराष्ट्र सरकार के प्रिजन डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जेल टूरिज्म का, और इसकी शुरुआत करी गई है पुणे के हिस्टोरिक यरवड़ा सेंट्रल प्रिजन से। ये जेल बहुत ही पुरानी है, 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और यहीं से ये टूरिज्म इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ये यरवड़ा जेल का वो फेमस गेट है जो अक्सर न्यूज़ में रहता है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी या फेमस हस्ती, पर्सनालिटी इस जेल में जाते हैं या फिर बाहर आते हैं तो वो इसी गेट के थ्रू आते जाते हैं। आइए अब इस जेल की हिस्ट्री के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन आज से 150 साल पहले किया गया था, ऑलमोस्ट 150 साल, ईयर 1866 में। और यहां पर भारत की आज़ादी में हिस्सा लेने वाले कई बड़े नेता या इंपॉर्टेंट शख्सियत जो हैं वो जेल में रहे थे। सबसे पहला नाम आता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, जिन्हें जनवरी 1898 से फरवरी 1899 तक इस जेल में रखा गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को जेल क्यों हुई थी, किस केस के कारण उन्हें जेल हुई थी? अगर आपको मालूम है, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद महात्मा गांधी यहाँ पर कई सालों तक रहे थे, मार्च 1922 से फरवरी 1924, ऑलमोस्ट 2 साल, फिर 1932 जनवरी से मई 1933, 1 साल से भी ज्यादा समय, और कुछ दिनों के लिए अगस्त 1933 में। तो महात्मा गांधी ने भी इस जेल में काफी समय बिताया और इन्होंने यहीं पर अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यहां पर 2 बार जेल में रहे, अगस्त 1930 से नवंबर 1930 तक, और उसके बाद जनवरी 1932 से अगस्त 1933 तक। आई एम श्योर आप सभी को पता होगा कि ये कौन से मूवमेंट्स इस वक्त चल रहे थे। अगर आपको नहीं पता तो यू नीड टू स्टडी मॉडर्न इंडिया प्रॉपर्ली। पंडित मोतीलाल नेहरू भी यहाँ पर जेल में रहे थे, उनके बेटे और भारत के भावी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कुछ महीने इस जेल में रहे थे। 1932 में यहाँ पर पूना पैक्ट साइन किया गया था। पूना पैक्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में साइन हुआ था। इसकी डिटेल्स में मैं अभी नहीं जाने वाला हूं। आई एम श्योर आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप स्टडी आईक्यू के कोर्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अप्रैल से मई 1936 तक सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ जेल में थे। तो आप देख सकते हैं कि भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, वो सभी कभी ना कभी इस जेल में रहे थे। दिसंबर 1940 में सरोजिनी नायडू को भी यहाँ पर जेल में रखा गया था 12 दिनों के लिए। अगर फांसी की बात करें तो यहाँ पर चापेकर बंधुओं को फांसी पर चढ़ाया गया था, और चापेकर बंधु 1899 में फांसी पर चढ़ाए गए थे क्योंकि इन्होंने एक ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WC रैंड की हत्या कर दी थी गोली मारकर। और रीजन ये था कि रैंड जो है वो प्लेग को ढंग से मैनेज नहीं कर पाया था पुणे शहर में, इसीलिए चापेकर बंधु उससे नाराज थे। आखिरी फांसी जो यहाँ पर हुई थी वो नवंबर 2012 में हुई थी। अजमल कसाब, हु वॉज एन अक्यूज्ड इन द 2008 मुंबई अटैक्स, तो उसको यहाँ पर फांसी दी गई थी नवंबर 2012 में। ये आखिरी फांसी थी जो इस जेल में दी गई है। अब अगर इस जेल की हम आज बात करें तो ये आज भी एक एक्टिव प्रिजन है। इनफैक्ट यरवड़ा सेंट्रल प्रिजन महाराष्ट्र और भारत के सबसे बड़ी जेल में से एक है। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ महाराष्ट्र और भारत की सबसे बड़ी जेलों में से एक है। ये एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन है, इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता है, जैसे कि कसाब को रखा गया था।
आज इसकी पॉपुलेशन, इनमेट पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 5000 है। 5000 कैदी यहाँ पर रह रहे हैं और ये 500 एकड़ में फैली हुई है। इस प्रिजन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मिनिमम सिक्योरिटी ओपन जेल भी है। तो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन भी है अंदर और एक मिनिमम सिक्योरिटी ओपन जेल भी है, जहां पर कैदियों को रखा जाता है जब या तो उनका बिहेवियर अच्छा हो या फिर उन पर कोई ज्यादा संगीन आरोप नहीं है, तो मिनिमम सिक्योरिटी में उनको आसानी से रिश्तेदारों से, परिवार से मिलने जुलने दिया जाता है। फिर उसके अलावा एक महिला जेल भी है इसी येरवड़ा सेंट्रल प्रिजन में। यहाँ पर जो यार्ड है, यानी कि इनके जो जेल के एरियाज हैं, कुछ ब्लॉक्स का नाम गांधी, तिलक इनके नाम पर रखा गया है। तो गांधी यार्ड, तिलक यार्ड और फांसी यार्ड, ये वो एरियाज हैं जो एंट्री गेट के नजदीक हैं और यहीं पर ये टूरिज्म शुरू किया जाएगा। तो जो बैरक्स और हाई सिक्योरिटी एरियाज हैं जहां पर हाई प्रोफाइल प्रिजनर्स को रखा जाता है, वो सब एंट्री गेट से इन तीनों लोकेशन से थोड़ा सा दूर है। और महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि जो नॉर्मल जेल में गार्ड्स डिप्लॉय किए जाते हैं, उतने ही गार्ड्स के साथ यहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटीज को भी कंडक्ट किया जा सकता है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की या एक्स्ट्रा पुलिसमैन यहाँ पर डिप्लॉय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जेल के अंदर महात्मा गांधी को समर्पित एक रूम है और यहाँ पर उनकी कुछ बातें लिखी हुई है और उनकी मूर्ति और एक चरखा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब येरवड़ा प्रिजन जो है, इसमें अंडर ट्रायल्स को भी रखा जाता है, कॉन्विक्ट्स को भी रखा जाता है, सेंसिटिव केसेस जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, एक्सट्रीमली वायलेंट क्राइम्स, इन लोगों को भी रखा जाता है। और डेथ रो प्रिजनर, यानी कि जिनको फांसी की सजा दी जा चुकी है और कभी भी फांसी लग सकती है, ऐसे प्रिजनर्स भी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये काफी बड़ी जेल है और कई प्रकार के कैदी यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर कई नवाचार भी किए जाते हैं। जैसे 3 साल पहले यहाँ पर सोलर कुकिंग सिस्टम लगाए गए थे, जिससे कि एलपीजी की खपत बहुत ही कम रह गई थी। अब अगर जेल टूरिज्म की हम बात करें तो सबसे पहले इस जेल में गांधी और तिलक यार्ड को ओपन किया जाएगा, साथ ही साथ फांसी यार्ड। तो यहाँ पर कोई कैदी हाउस नहीं किए जाते हैं, तो इसीलिए इन एरियाज को विजिटर्स के लिए खोल दिया जाएगा। और यहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो सकता कि आपको जेल के कैदी भी दिख जाएं। ये कोई इंसानी जू नहीं बनने जा रहा है कि कैदी दिखाने आपको ले जा रहे हैं। यहाँ पर केवल इतिहास दर्शन और इतिहास बोध लोगों को हो, इसीलिए ये टूरिज्म प्रोजेक्ट चालू किया गया है। तो इसके लिए एक डिटेल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है और ये पूरा पब्लिश किया है महाराष्ट्र सरकार ने अपनी ऑफिशियल प्रिजन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर। अभी कोविड जब तक है तब तक ये केवल 50 लोगों को पर डे एंट्री देंगे और जो भी विजिटर्स हैं उनको कोई भी मोबाइल फ़ोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर लाना अलाउ नहीं होगा। कोई भी खाने पीने की वस्तु भी आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं, ताकि आप वो किसी कैदी के थ्रू कैदी को पहुंचा दें वाया सम स्टाफ एटसेट्रा, ये सब नहीं हो पाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको विजिट करने की परमिशन केवल तब मिलेगी जब आपने पहले अप्लाई किया है। ऐसा नहीं कि आज मन किया कि चलो येरवड़ा घूम के आ जाएं तो घूम के आ सकते हो, नहीं। अभी फॉर स्टार्टिंग अगर आप कोई ग्रुप लेकर जाना चाहते हो, मान लो स्कूल कॉलेज से कोई टूर जाना चाहता है, तो पहले ही अथॉरिटीज़ को 1 हफ्ते पहले एप्लीकेशन देनी होगी कि हम इतने लोगों को लेकर आना चाहते हैं। अगर परमिशन मिल जाती है प्रिजन सुपरिटेंडेंट के द्वारा तो फिर विजिट अलाउड होगी। फिलहाल के लिए प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम रिसर्चर्स को इस टूर में नहीं आने देंगे, क्योंकि देखो जेल में कई प्रकार के रिसर्चर्स भी होते हैं जो कैदियों पर रिसर्च करते हैं, साइकोलॉजी पर रिसर्च करते हैं, कैदियों की रिहैबिलिटेशन पर रिसर्च करते हैं। तो अभी इन रिसर्चर्स को नॉर्मली भी एंट्री दे दी जाती है जेल में, अगर वो अप्लाई करते हैं उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए उनको एंट्री मिलती है। तो इन लोगों को इस टूरिस्ट वाले प्रोजेक्ट में एंट्री नहीं होगी। इस टूरिज्म इनिशिएटिव के थ्रू ये जेल में नहीं आ सकते, उनको जो पुराना अपना रूट है वही फॉलो करना होगा। जो भी जेल विजिट करने आएगा उसको कोई भी कैदी से मिलने नहीं दिया जाएगा। तो मान लो आपका कोई जान पहचान का व्यक्ति येरवड़ा में है, आप सोचो कि मैं इस ग्रुप में शामिल होकर मिल के आ जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। एक ऑफिशियल गाइड रहेगा जो जेल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, वो आपको दिखाएगा गांधी यार्ड, तिलक यार्ड, फांसी यार्ड, वो सारी जानकारियां आपको यही गाइड देगा। और अगर कोई फोटोग्राफ्स आपको खिंचवाने भी हैं तो जेल का ऑफिशियल फोटोग्राफर वहां रहेगा, वो आपके फोटो खींच देंगे और आप बाद में उन इमेजेस को उनसे ले सकते हैं। आप अपने मोबाइल फोन या कैमरास को अंदर नहीं ले जा पाएंगे। अब येरवड़ा के बाद महाराष्ट्र सरकार का प्लान है कि और भी कई ऐतिहासिक जेल हैं जहां पर ये इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जाए। तो अभी महाराष्ट्र में 16 ऐसी जेल हैं जो 19वीं सदी में बनी हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट 150 साल पुरानी 16 जेल हैं, जिनमें से सबसे पुरानी है बायकला डिस्ट्रिक्ट प्रिजन जो मुंबई में है। 1840 में ये शुरू हुई थी और अभी तक एक फंक्शनिंग जेल है। 26 ऐसी जेलें हैं महाराष्ट्र में जो आज़ादी के पहले बनाई गई थी। 16 हैं 19वीं सदी की और 26 हैं 1947 के पहले की। और इनमें से कई जेल में आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं को रखा गया था और इसीलिए सब में कोई ना कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है जो लोगों तक पहुंच सकता है। इनमें थाने, नासिक, धुले या रत्नागिरी की जो जेल्स हैं, यहाँ पर प्लान है सरकार का कि यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं जेल टूरिज्म इनिशिएटिव इन द नेक्स्ट फेज। जाते जाते एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ।
एक मूवी है बहुत पुरानी, 1957 में आई थी, वी शांताराम की, दो आंखें 12 हाथ। उसका एक बहुत फेमस गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम। तो ये फिल्म जो है, इसमें एक ओपन जेल कॉलोनी को दिखाया गया है। ये एक एक्चुअल जेल कॉलोनी से इंस्पायर्ड था। स्वतंत्रपुर ओपन जेल कॉलोनी 1939 में स्थापित करी गई थी वहाँ के लोकल रूलर के द्वारा, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, ताकि जो कैदी अच्छा बिहेवियर रखते हैं उनको इस जेल में लाया जाए। और इस जेल में इन कैदियों को अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति थी। इन्हें ज़मीन भी दी गई थी ताकि ये खेती बाड़ी वहाँ अंदर कर सकें। और इसी एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होकर वी शांताराम ने ये फिल्म बनाई थी। तो अगर आपको कभी समय हो तो इस फिल्म को जरूर देखिएगा। इट्स वन ऑफ द क्लासिक्स ऑफ इंडियन सिनेमा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।